व्हाट इज ए बी सी डी ई? फर्स्ट इज ए, स्टॉप अक्यूजिंग। किसी और को अपने जीवन की हालत और हालात के लिए जिम्मेदार बताना बंद करें। ठीक है सर? इससे सिर्फ 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 ऊर्जा का क्षय होता है, एनर्जी वीक होती है। आपने देखा कई लोग कहते हैं मुझे माँ बाप ढंग के नहीं मिले वरना मैं भी कुछ कर देता। यार माँ बाप कोई फॉर्म भर के कोई चुने जाते हैं? भाई साहब माँ बाप तो ऐसे ही मिलते हैं सबको लॉटरी में। अब कई लोग जो बार बार अब तक माँ बाप को ही माफ नहीं किया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई तू ससुर ढूंढ लेता ढंग का। ससुर भी फिर तूने ढूंढ लिया अपने जैसा। भाई लोगों को अपने जीवन के लिए जिम्मेदार बताना बंद करें। कई लोग अपनी पत्नी को कहते हैं जब से तेरे से शादी हुई है मेरे तो जीवन में ये हो गया है। तो पत्नी अगर आपसे पूछे कि भाई मेरी कौन सी लॉटरी लगी हुई है, मैं भी तो तेरे साथ बंधी हुई हूँ, माँ बाप अंधे हो गए थे। तो ये एक दूसरे को ना, ये जो ये ताने देना, दोष देना, कोई दूसरा आदमी आपकी जिंदगी के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस चीज को टाइम वेस्ट करना बंद करें। ओके? मोदी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, मोदी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी ने ये थोड़ी कहा था तुम्हारे आएंगे। अब तो आप मोदी जी के भरोसे बैठे हो। अब अगर मोदी जी से अच्छे दिन नहीं आए, आपको लग रहा है राहुल गांधी जी से आ जाएंगे। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो आप? हम दिल्ली वालों ने चेंज करके भी देखा है, तो आपको पता है। आप और मैं अगर पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते रहेंगे तो ये तो टाइम पास एक्टिविटी है। पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी क्यों है? मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी, सिंपल। हम कोई एमएलए से एनओसी लेके पैदा हुए थे जो ये जिम्मेदार है हमारे जीवन के लिए? तो ना मेरे माँ बाप मेरे जीवन के लिए जिम्मेदार है, ना मेरी पत्नी, ना मेरे बच्चे, ना चीफ मिनिस्टर, ना प्राइम मिनिस्टर, ना मेरे बॉस, ना मेरा पड़ोसी। मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी। जब तक आदमी अपने जीवन की हालत और हालात के लिए किसी और की तरफ उंगली करता रहेगा तब तक उसके जीवन में सुधार नहीं आएगा। उसका टाइम पास जरूर होता रहेगा क्योंकि उसका रू रू चालू रहेगी। सो स्टॉप अक्यूजिंग। नंबर 2, स्टॉप ब्लेमिंग। स्टॉप ब्लेमिंग। देखिए अक्यूजिंग और ब्लेमिंग ना, ये लगता यही है कि दोनों एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। अक्यूज हम करते हैं पर्सन को, किसी व्यक्ति विशेष को। ब्लेम आप कर सकते हो परिस्थिति को भी। ईरान और इजराइल की लड़ाई हो रही है, उसके कारण दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, बात सही है। आप और हम चाहें तो बैठ के हाय हाय कर सकते हैं कि हाय ट्रंप, हाय ट्रंप, हाय ट्रंप, या हाय नेतन्याहू, हाय नेतन्याहू, या हाय चाइना, हाय चाइना। लेकिन अब ये सब इनके बारे में इनको कोस के इनकी एम्बेसी पे जाके धरने प्रदर्शन करने से ना तो युद्ध में कुछ फर्क पड़ रहा है, ना हमारी सैलरी में फर्क पड़ रहा है, ना हमारे स्किल्स में फर्क पड़ रहा है। लेकिन हाँ एक चीज हो रही है, भड़ास निकल रही है, टाइम पास बहुत हो रहा है। स्टॉप ब्लेमिंग। अच्छा कई लोग आपने देखे हैं, वो अगर धरती पे कोई नहीं मिलता तो वो ग्रहों को दोष देना शुरू कर देते हैं। मेरा तो शनि पीछा नहीं छोड़ रहा, मेरा तो शनि खराब चल रहा है। ओ भाई साहब उस शनि ग्रह को माफ कर दो भाई। उस शनि ग्रह का साइज आपको पता है? पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा प्लैनेट। और वो आपके जीवन में पर्सनल इंटरेस्ट ले रहा हो, ऐसा हो सकता है क्या? उस बेचारे इतने बड़े प्लैनेट को आपसे क्या लेना देना? वो अपनी धुरी पे घूम रहा है, उसको अगर पंगा लेना ही होगा जुपिटर से लेगा, मार्स से लेगा, और 36 घूम रहे हैं उसके आसपास, उनसे लेगा, हमसे क्यों लेगा? पर ना, लोग अपनी हालत के लिए और कोई नहीं तो कोई शनि को दोष दे रहा है, कोई मंगल को दोष दे रहा है। और क्योंकि लोग इस तरीके की बातें करते हैं तो फिर इस तरीके के डॉक्टर भी मिल जाते हैं इन लोगों को कि फिर तू बेटा एक काम कर, अपने हाथ पे हरे रंग के पेन से ये नंबर लिख ले, कृपा बरसेगी। अब ले ले तू, हरे रंग से लिख ले, लाल रंग से लिख ले, दादा तेरा कुछ नहीं होना, क्योंकि फालतू के चक्कर में पड़ा है। आप ग्रहों को दोष दे रहे हो। आप मुझे बताइए साहब, मुझे तो ज्यादा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं इसके बारे में ज्यादा जानता नहीं, तो मुझे नहीं पता ये होता है कि नहीं होता है। पर मुझे ये पता है कि वो ग्रह इतना बड़ा है कि मैं चाहूं भी तो उसको कुछ कर नहीं सकता। ठीक है साहब? मैं छोटा सा अपना एक सीमित मैं आदमी हूं। मेरा अधिकार इस चीज पे है कि मैं अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपनी अटेंशन कहां पर दूं। मैंने टाइप किया है, ध्यान दें। मैं अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपनी अटेंशन कहां पर दूं? पता क्यों? ये सीमित है। अगर मैं 3 घंटे आईपीएल का मैच देखता हूं तो अब उस समय पर मैं अपने लिए कोई प्रोग्राम की तैयारी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा टाइम, एनर्जी, अटेंशन आईपीएल पर है। अगर मैं समाचार देख रहा हूं, बंगाल के इलेक्शंस पर मेरा ध्यान है, तो उस समय मेरा अपने व्यवसाय पर ध्यान नहीं है।
क्योंकि मेरा सारा टाइम, एनर्जी, अटेंशन बंगाल के इलेक्शन पर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और दिक्कत पता क्या है, आप और मैं अपना टाइम, एनर्जी, अटेंशन हर उस आदमी को दे रहे हैं जिससे हमारे बैंक बैलेंस पर कोई फर्क नहीं आता। आप मुझे बताइए, ये आईपीएल जो चल रहा है, ये रंगारंग कार्यक्रम 3 महीने का, भाई साहब इसमें कब आप में से किसको मिलेगा? आप में से किसकी तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा कप जीतने से? लेकिन करोड़ों लोग टाइम, एनर्जी, अटेंशन आईपीएल को दे रहे हैं भाई साहब हैं, और अगले महीने वो बॉस फिर पूछेगा, हाँ भाई कितना हुआ, कितना बिक गया। अब कैसे बताएं बॉस को कि सर मैं थोड़ा जरा आईपीएल में बिजी था जी, अभी बड़ी मुश्किल से मेहनत करके बंगाल में भाजपा की सरकार बनवाई है सर, और अब मेरा अगला टारगेट सर उत्तर प्रदेश में सरकार स्थापित करने का है। ओ गुरुदेव, ना तेरा बंगाल में वोट था, ना तेरा यूपी में वोट है, काई को इन चीजों पे टाइम, एनर्जी, अटेंशन दे रहे हो? आप जिस पार्टी को पसंद करते हो, जिस स्टेट में रहते हो, उस दिन प्लीज जाओ, अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करो और अपनी पसंद की पार्टी का बटन दबाओ, जिस भी पार्टी को आप पसंद करते हो। लेकिन रोज प्लीज इनको, पॉलिटिशियंस को ब्लेम मत करो, ग्रहों को ब्लेम मत करो, घर वालों को ब्लेम मत करो, बॉसेस को ब्लेम मत करो। मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी, बात खत्म। मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी, कोई और मेरे जीवन की स्थिति के लिए कारण नहीं है। दैट इज द माइंडसेट, रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट, सेल्स माइंडसेट। ओके, सो स्टॉप अक्यूजिंग, स्टॉप ब्लेमिंग। नंबर 3, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। क्रिटिसाइज करना बंद करें यार, अपने आप को भी और दूसरों को भी। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी की ना निंदा करना, किसी के पीठ के पीछे बातें करना, चुगलियां करना। हाँ, ये अच्छी आदत नहीं है, इससे टाइम, एनर्जी, अटेंशन का लॉस होता है। निंदा करना बंद करें किसी और की। अच्छा, खासकर एक चीज और ध्यान रखें, जो लोग कामयाब हैं उनकी निंदा ना करें। जो कामयाब लोग हैं उनकी निंदा ना करें, ये सिर्फ जलन है और कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे आपने देखा है, कई लोगों से पूछो कि भाई इस आदमी की कामयाबी का क्या राज है, किस्मत की खा रहा भाई साहब, किस्मत की खा रहा है। अच्छा, और आपकी कामयाबी का, मेहनत से कामयाब हो रहा हूं, मतलब अच्छा गुरुदेव, आप मेहनत से कामयाब हो रहे हो, अगला किस्मत से कामयाब हो रहा है। ऐसे ना करें, मतलब ये जलना इतना ठीक नहीं है। तो स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। अच्छा, अपने को भी क्रिटिसाइज ना करें। मैंने क्या देखा, कई लोग ना जब थोड़ा ज्यादा मोटिवेट कर दो तो वो दूसरों को क्रिटिसाइज करना बंद कर देते हैं, दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देते हैं, लेकिन पता क्या करते हैं, अपने को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब ये नहीं कि ये को, हाँ जी मैं ही कसूरवार हूं, मैं ही पापी हूं, मैं ही निकम्मा हूं, मेरे में ही कोई कमी है। और नहीं, अपने को भी अक्यूज नहीं करना, अपने को भी ब्लेम नहीं करना, अपने को भी क्रिटिसाइज नहीं करना, अपने को सुधारो। खाली अपनी भी निंदा मत करो। अरे आप में भी परमात्मा का अंश है, आपको भी परमात्मा ने धरती पे भेजा है, तो आप में भी कुछ बढ़िया तो है ही गुरुदेव। ठीक है, वर्स्ट सेल्फ भी है, लेकिन बेस्ट सेल्फ भी तो है। तो अपने को भी क्रिटिसाइज ना करें। नेक्स्ट, स्टॉप डिमीनिंग। किसी को नीचा दिखाना, हीन महसूस कराना, ये भी बंद करें। आपने एक चीज नोटिस की है, कुछ आध्यात्मिक लोग, सारे नहीं लेकिन कुछ, अपने पंडाल में जितने बैठे होते हैं ना कथा सुनने वाले, उनको कह रहे होते हैं तुम पापी मनुष्य, तुम पापी मनुष्य। ओ भाई साहब, हम सारे पापी मनुष्य आके कथा सुनने आए हैं, परमात्मा की बात सुनने आए, हम ही को कह रहे पापी मनुष्य। पापी तो पंडाल में आए भी नहीं। क्यों? अरे ठीक है यार, हम लोगों से गलतियां हुई हैं, लेकिन हमें मतलब इतना हीन दीन महसूस ना कराएं। हाँ, ठीक है, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन इंसान खुद गलती थोड़ी है। तो हीन दीन दूसरे को महसूस ना कराएं, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। एंड द फाइनल वन, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। बहाने बनाने बंद करें। हम सब सेल्स वाले लोग हैं, जब से ब्रह्मा जी ने धरती पे दुनिया बनाई है, सेल्स वालों के बहाने फिक्स हैं। कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता है, कॉम्पिटिटर ने ये स्कीम निकाल दी है, कॉम्पिटिटर ने एड पे ज्यादा खर्चा कर दिया है, हमारे यहाँ तो ये ठीक नहीं, हमारे यहाँ तो वो ठीक नहीं। अरे गुरुदेव, ऐसी बातें करना बंद करें। बहाने बनाना बच्चों का स्वभाव है। आपने देखा है, बच्चे स्कूल जाने से पहले आज पेट दर्द हो रहा है, ज्यादातर बच्चों के पेट में ही दर्द हो रहा होता है, क्योंकि ये पकड़ा नहीं जा सकता जी बाहर से, है।
तो ये जो पेट दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाना, ये बहाने बनाने की आदत बचपने से कई लोगों को पड़ जाती है। मेरा प्रोडक्ट, मेरी कंपनी दुनिया की बेस्ट कंपनी है, हमारा प्रोडक्ट दी बेस्ट प्रोडक्ट है, ये माइंडसेट लेकर जब आप मार्केट में जाते हो तो लोग आपकी आंखों में उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर ये बहाने बनाने वाले जी की कंपटीशन बढ़ गया, अच्छा क्यों नहीं बढ़ेगा भाई साहब कंपटीशन? सब मतलब आपके लिए मार्केट छोड़ के बैठे रहेंगे? हाँ, ये क्या बात है कि जी की कंपटीशन बढ़ गया है, उनका रेट सस्ता है, हमारा रेट ये है, हमारा, ऐसी बातें नहीं करनी, उसका तरीका सोचना है। ओके, तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, जब हम सेल्स माइंडसेट की बात करते हैं तो हम भाई साहब वो लेजर गाइडेड मिसाइल होती है ना जैसी, वैसे होने चाहिए। लेजर गाइडेड मिसाइल का क्या है, वो अपने टारगेट के लिए निकलती है, लेकिन जब टारगेट हिलता है तो मिसाइल भी हिलती है। वो ये नहीं कहती कि मेरा KRA तो बस इतने किलोमीटर पे जाके फटने का था, नहीं। अगर टारगेट मूव होता है तो मिसाइल भी मूव होती है, कंपटीशन बढ़ता है तो हम भी अपने आप को और अपग्रेड करते हैं, लेकिन हम चू चू नहीं करते। स्टॉप प्रैक्टिसिंग ABCDE। आप लोगों ने अब ये कार्यक्रम अटेंड किया है, मेरा आप लोगों से निवेदन है, हम चाहें तो ABCD करके फर्स्ट क्लास टाइम पास कर सकते हैं, अपनी परिस्थिति को जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक चीज की गारंटी है, परिस्थिति बेटर नहीं कर सकते, परिस्थिति में सुधार नहीं कर सकते। अब आप चेक कर लो, आपको अपनी परिस्थिति के जस्टिफिकेशन देने हैं या आपको अपनी परिस्थिति को रेक्टिफिकेशन करना है, जस्टिफाई करना है या रेक्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने के 36 तरीके, उसके लिए कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, कोई भी आदमी अपनी परिस्थिति को जस्टिफाई कर सकता है। लेट अस नॉट वेस्ट अवर लिमिटेड टाइम, एनर्जी एंड अटेंशन इन जस्टिफाइंग, लेट अस स्टार्ट यूजिंग अवर टाइम, एनर्जी, अटेंशन इन रेक्टिफाइंग। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो नीचे ना इमोजीज है, आपके फोन में भी होंगे, शो मी सम साइन,